उस परमात्मा के आराधना में लगाना एक कीर्तन होता है। गोविंद 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 गोविंद, राम श्री राम, सीताराम 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 सीताराम, एक कीर्तन होता है और एक भजन होता है। भजन में भी आत्मा को पिरोया जाता है। आप सब तो बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु भी आपको मिला है और बढ़िया गुरु मिला है। बढ़िया गुरु मिला है और बहुत सहज साधना आपको करने के लिए मिली है। आप कंपेयर मत कर दूसरे से। दूसरा कोई सांस भर के कोई हठ योग करता है तो करने दो उसको। आपको मैंने बताया आपको सूट नहीं होगा और किसी को भी सूट नहीं होता है। साधु महात्मा लोग भी थोड़े दिन जंगल में रह के फिर शहर की तरफ भागते हैं, शहर की तरफ दौड़ के आते हैं, वो वहीं नहीं ले जाते हैं क्योंकि ईश्वर वहां भी नहीं है। ईश्वर तो शांत भाव से जब हम मनोवृत्तियों को दबाकर बैठते हैं, कंट्रोल करते हैं और गुरु के वचनों को सुनते हैं, तब फिर वो ज्योति जगती है, ज्योति जगती है और दर्शन मिलता है। गुरु वचनों को मानकर आप लोगों ने जो भोजन करवाया, आवश्यक नहीं कि उसमें सब गरीब ही थे। आजकल बहुत गरीब यहाँ दिखते नहीं है इतने कि जो भोजन के लिए जो मर रहे हों, लेकिन वो आपके उल्लास को देखकर, आपके प्रेम को देखकर उन्होंने भी हाथ बढ़ा दिया। मुझे बताया किसी ने कि मर्सिडीज गाड़ी भी रुककर वो प्रसाद लेके गई है। ये तो जो अब गुरु का प्रसाद मिलता है वहाँ गुरुद्वारे में, वहाँ अमृतसर में, तो सब लोग लेते हैं। वो हलवा सब लोग खाते हैं और वो हलवे का स्वाद ही अलग होता है, टेस्टी होता है वो, उसका स्वाद अलग होता है। जो चीज़ मंदिर में, आश्रम में और भवन में संगति के लिए बनाई जाती है उसका स्वाद ही अलग होता है। जय 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 जय। इसी से आप देख लो कि आपकी भावना बदल जाती है जब आप पहुंच जाते हो लोनावाला, और वही जो खाना बनाने वाले तो है तो इंसान ही, वही जो शादी में खाना बनाते हैं वही वहाँ बनाते हैं, पर वहाँ का खाना, वहाँ का भोजन कितना आनंद देता है। वहाँ पर कितनी छोटी जगह में हम सोकर कितनी खुशी मनाते हैं, ऐसा लगता है पूरी दुनिया हमारी मित्र बन गई। मित्रता का ऐसा भाव जाग पड़ता है। तो ये सब गुरु की कला है और परमात्मा का आशीर्वाद है। तो आत्मा में भी चला करो, एक दो घंटा आत्मा में रहा करो, जय जय। जाप करके, कीर्तन सुन के, कोई शुभ कार्य करके। 24 घंटे में से एक घंटा। $100 years तो अभी है नहीं किसी के पास, चलो 80 पकड़ के चलो, तो 80 का 1/24 कितना हुआ? मोबाइल में कैलकुलेट करके बताओ, बताओ बताओ, मैं जब तक बोलता हूँ। हाँ, 80 years and 1/24, यार 24 में से 1 घंटा ही तो हम दे रहे हैं ना। वो रेशियो से कितने साल हो गए? लगभग 3 साल है। बोलो, खाली 3-4 साल आपको भगवान का नाम लेने का है, बाकी तो फिर भोजन ही करना है। अरे हर 3 घंटे में तैयार हो जाता है भोजन करने के लिए, हर 3 घंटे में तैयार ही है। और उसके बीच में चाय भी पी लेता है, चाय कॉफी, बीच में कुछ भुजिया। भुजिया भी बड़ी कमाल की वस्तु है, बैठे बैठे याद आ जाती है। और भुजिया भाई हल्दीराम की भुजिया बेस्ट आती है। नहीं, एक बार हल्दीराम के लिए ताली बजा दो।
उसका जो तेल है, उसकी जो मिर्च है, नमक है, दाल है, जो भी है, तो एकदम परफेक्ट रहती है। और दूसरों की भुजिया आप देखो, उसमें उतनी वो बात नहीं है। हल्दीराम की आप 15 दिन पुराना पैकेट भी खोलोगे ना, तो उसमें वो बात रहती है। कला है। कीर्तन भजन कई लोग बोलते हमने भी चालू कर दिया, बोलता हमने भी चालू कर दिया। हाँ भाई करो, आपका आशीर्वाद है। मैंने कहा मेरा आशीर्वाद ये है, तुम पहले करो, देखो करके, जब तुमको फिर परमानेंट करना हो तब मुझसे आशीर्वाद देना। तो मालूम पड़ता है कि आपस में लड़ाई हो गई कि तू चौधरी के मैं चौधरी। करना क्या है? अमृतवाणी गानी है। ऐसा लगता है सत्संग करना यानी अमृतवाणी गानी है। कोई भी चीज़ आसान नहीं है, आसान कुछ भी नहीं और मुश्किल कुछ भी नहीं है। याद रखिए, आसान कुछ भी नहीं है और मुश्किल कुछ भी नहीं है। जिस चीज के लिए मानव तैयार हो गया, मनुष्य तैयार हो गया, उसके मन में अगर आ गई, मनुष्य के मन में कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। संसार की सारी रुकावटों को पार करते हुए, जीरो से स्टार्ट करके, ईश्वरदास जी महाराज ने इस सत्संग को उठाया। जय 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 जय। और उसके बाद संसार से विदा हो गए, और विदा होने के बाद और कितना गुना फैल गया आप देखो। तो बीज में शक्ति है और बीज के साथ साथ में माली में भी दम है। तो सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि आपको यहाँ आने से बहुत पैसे मिलेंगे, और वो तो मिलते हैं क्योंकि आपके अंदर शुभ जागना शुरू हो जाता है, शुभ करनी आरंभ हो जाती है। और एक भेद की बात मैं आपको बताता हूं, उसमें मेरा कोई, आप ये नहीं समझना कि मुझे इसमें कोई लालच है किसी बात का। जिसने भी दरबार में कुछ भी लगाया पास्ट में, वर्तमान में और आगे भी लगाया है, उसको कई गुना होकर वो वस्तु परमात्मा ने लौटाई है। आप चाहिए तो आजमा के भी देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने नहीं आजमाया हो, आजमा के देख लो। जय जय। कार्य जो तुम्हारे नहीं बनते, यहाँ आते ही वो लोग हैं। यहाँ देखो एक बात है, ये अमृतवाणी का सत्संग इतना पॉपुलर नहीं है जितने और देवी देवताओं के आयोजन पॉपुलर हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। वो कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। जब उतना सब करके जब कहीं से कोई बात नहीं बनती है, तो कोई एक मिल जाता है उसको ये कहने वाला कि भाई देख, तेरा बात इधर भी नहीं बना, उधर भी नहीं बना, किधर भी नहीं बना। अब तुझे एक दरवाजा बताता हूं, उसमें चले जाना तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार होने का मतलब समझते हो? बेड़ा पार होने का मतलब जो मुसीबत में आप पड़े, वो मुसीबत खत्म, बेड़ा हो गया पार। शरीर जर्जर हो गया तो बेड़ा कैसे पार होगा? मृत्यु से। जर्जर शरीर का क्या करोगे? किसके मुंह में लगाओगे? क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। जर्जर शरीर को जर्जर होने ही मत दो, उसको संवारो, अच्छा अच्छे से रखो। काया के साधन, मन को प्रबोधन, आत्मा को प्रबोधन, ये सब भक्ति प्रकाश ग्रंथ में दिया हुआ है। राम सत्य स्वरूप है, राम आनंद स्वरूप है। आनंद आपने पाया ना? आनंद ही आनंद है गुरु जी के दरबार में।
कितना आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। आनंद का तो दरिया बह गया। अब आनंद का आपको कोई आनंद क्या वस्तु है कोई और नहीं जाने तो बात अलग है, आप तो जानते ही हो। तो चलिए आज जरा समय हो गया 10 मिनट, वैसे तो आधा घंटा ऊपर हो गया, पर चलता है कभी कभी। साल का पहला ये सत्संग अमोधाम में। और तेरा इज नॉट ए बैड फिगर, ये अपशगुन वाला फिगर नहीं तेरा, ये आध्यात्मिक फिगर है। जिसने कहा कि तेरा, जब आप बोलो तेरा, मेरा हो गया ना। जैसे ही मैं तेरा कहता हूं तो आप बोलते हो तेरा, तो वो मेरा भी हो जाता है, तेरा भी हो जाता है। जय जय जय। तो यू आर माई हनी बनी, फीलिंग समथिंग समथिंग, हेलो हनी बनी। हनी बनी मतलब प्यार मोहब्बत, और जो दो मतलब अच्छे लोग, हनी बनी है ना। हनी मतलब मेरा प्यारा, और बनी मतलब क्या, खरगोश है, प्यार करने खरगोश। वाली, प्यार करने वाली, प्यार करने वाला। हाँ, तो यू आर माई हनी बनी एंड आई एम योर हनी बनी। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए हो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। चलिए, जय हो, जय हो। चल बेटा। प्राण रे, प्राणों की बड़ी महिमा आपको सुनाई।